से चलता है, अगर भरोसा खो दिया तो सब कुछ खो दिया। सैफुद्दीन ने सिर पकड़ लिया। उसे महसूस हुआ कि उसने सचमुच सब कुछ खो दिया है। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो सामने फरीद खड़ा था। सैफुद्दीन हैरान रह गया। फरीद धीरे धीरे अंदर आया। उसकी नजर हीरों की थैली पर पड़ी। अब किसी सफाई की जरूरत नहीं थी। सच्चाई दोनों के सामने मौजूद थी। कुछ पल तक दोनों खामोश रहे। फिर फरीद ने धीमी आवाज में कहा, ताजिर साहब, मैं हीरों से ज्यादा एक चीज वापस चाहता हूं। सैफुद्दीन की आंखों में आंसू थे। क्या? फरीद ने जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि बरकतपुर फिर से उस सैफुद्दीन को देखे जिस पर लोग भरोसा करते थे। यह सुनकर सैफुद्दीन का सिर झुक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सामने खड़ा युवक उसके हीरों का नहीं, बल्कि उसके ईमान का नुकसान देख रहा है। और उसी पल उसके दिल में वर्षों से बंद पड़ा तौबा का दरवाजा खुलने लगा। सैफुद्दीन की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। फरीद की बात उसके दिल में गहराई तक उतर चुकी थी। उसने सोचा था कि फरीद उससे झगड़ा करेगा, उसे अपमानित करेगा या अपने हीरे मांगकर चला जाएगा। लेकिन फरीद ने जिस बात की मांग की थी वह किसी भी हीरे से ज्यादा कीमती थी। वह चाहता था कि सैफुद्दीन फिर से ईमानदारी के रास्ते पर लौट आए। कमरे में कुछ देर तक खामोशी छाई रही। आखिर सैफुद्दीन ने कांपते हुए हाथों से वह थैली उठाई जिसमें हीरे रखे थे। उसने थैली फरीद की तरफ बढ़ा दी। यह तुम्हारी अमानत है, उसकी आवाज भर्रा गई। मैंने तुम्हारे वालिद के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। फरीद ने थैली की तरफ देखा, लेकिन उसे हाथ में नहीं लिया। अगर आपने अपनी गलती मान ली है तो पहला कदम उठ चुका है, लेकिन सिर्फ मुझे हीरे लौटा देने से बात पूरी नहीं होगी। जिन लोगों का भरोसा टूटा है उन्हें भी सच जानने का हक है। सैफुद्दीन ने सिर झुका लिया। वह जानता था कि फरीद सही कह रहा है। अगली सुबह बरकतपुर के बाजार में असाधारण भीड़ जमा थी। लोगों को खबर मिल चुकी थी कि आज सैफुद्दीन खुद कुछ कहना चाहता है। वर्षों से जिस आदमी को लोग सम्मान की नजर से देखते आए थे, आज वही सबके सामने खड़ा होने वाला था। हकीम अब्दुल्लाह, उस्मान बिन हारिस, फरीद और बस्ती के सभी सम्मानित लोग वहां मौजूद थे। सैफुद्दीन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में पहली बार झूठ नहीं था। उसने लोगों की तरफ देखा। कुछ लोग नाराज थे, कुछ दुखी थे, कुछ सिर्फ सच्चाई सुनना चाहते थे। सैफुद्दीन ने गहरी सांस ली और कहा, बरकतपुर के लोगों, आज मैं तुमसे कोई सफाई देने नहीं आया हूं, मैं अपने गुनाह का इकरार करने आया हूं। पूरा बाजार खामोश हो गया। वर्षों पहले फरीद के वालिद ने एक संदूक मेरे पास अमानत रखा था। उस समय लोग मुझ पर भरोसा करते थे, लेकिन मैंने उस भरोसे की रक्षा नहीं की। मैंने अमानत खोली, उसके अंदर मौजूद हीरों को देखा और मेरे दिल में लालच पैदा हो गया। मैंने झूठ बोला, अमानत छिपाई और अपने ईमान को बेच दिया। यह सुनते ही कई लोगों की आंखें फैल गईं। हालांकि ज्यादातर लोगों को पहले ही शक था, लेकिन अब सच्चाई खुद उसकी जुबान से निकल रही थी। सैफुद्दीन आगे बोला, मैंने सिर्फ फरीद के वालिद के साथ ही अन्याय नहीं किया, मैंने तुम सबके भरोसे के साथ भी खयानत की है, और इसके लिए मैं अल्लाह से भी माफी मांगता हूं और तुम सबसे भी। इतना कहते कहते उसकी आवाज टूट गई। कई लोग उसकी तरफ देखते रहे। कोई ताली नहीं बजी, कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि सच्ची तौबा का रास्ता आसान नहीं होता। तभी वह विधवा आगे आई जिसकी जमा पूंजी सैफुद्दीन के पास थी। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या मेरी अमानत भी सुरक्षित है? सैफुद्दीन ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैंने उसमें भी हाथ डाला था, लेकिन मैं आज ही तुम्हारा पूरा धन वापस करूंगा। भीड़ में हलचल हुई। सैफुद्दीन ने वहीं अपने नौकरों को बुलाया और आदेश दिया कि विधवा का पूरा धन वापस किया जाए। इसके बाद वह उन लोगों के नाम लेने लगा जिनकी अमानतों के साथ उसने लापरवाही की थी या जिनका धन समय पर नहीं लौटाया था। लोग हैरान थे। वह अब कुछ नहीं छिपा रहा था। उस दिन पहली बार बरकतपुर ने देखा कि एक आदमी अपनी गलतियों से भाग नहीं रहा, बल्कि उनका सामना कर रहा है। लेकिन सच्ची तौबा सिर्फ शब्दों से पूरी नहीं होती। उसके बाद सैफुद्दीन ने अपने कई गोदाम बेच दिए, अपने कुछ व्यापार छोड़ दिए। जो धन उसने गलत तरीके से इस्तेमाल किया था, उसे वापस करने की कोशिश शुरू कर दी। धीरे धीरे उसका वैभव कम होने लगा। पहले उसके घर में शानो शौकत थी, अब सादगी आ गई। पहले उसके पास दर्जनों नौकर थे, अब बहुत कम रह गए। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितनी उसकी दौलत कम हो रही थी, उतना ही उसके दिल का बोझ हल्का हो रहा था। एक शाम वह मस्जिद के बाहर बैठा था। सूरज ढल रहा था, हवा में ठंडक थी। तभी हकीम अब्दुल्लाह उसके पास आए।
उन्होंने पूछा, अब कैसा महसूस करते हो? सैफुद्दीन कुछ पल मुस्कुराता रहा, फिर बोला, पहले मेरे पास बहुत धन था लेकिन सुकून नहीं था। आज मेरे पास कम धन है लेकिन दिल में पहले से ज्यादा सुकून है। हकीम अब्दुल्लाह ने संतोष से सिर हिलाया। यही फर्क है हलाल और हराम के बीच। उधर फरीद ने भी अपने वालिद के हीरे वापस पा लिए थे, लेकिन उसने उन हीरों को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। उसने उनका एक हिस्सा जरूरतमंदों की मदद में लगाया। कुछ धन से यात्रियों के लिए एक सराय बनवाई, कुछ धन गरीब बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया। लोग उसके इस व्यवहार से और प्रभावित हुए। बरकतपुर में अब उसका सम्मान बढ़ता जा रहा था। समय बीतने लगा, महीने गुजर गए। सैफुद्दीन पहले जैसा अमीर नहीं रहा था, लेकिन उसकी तौबा सच्ची थी। धीरे धीरे लोग उसके बदलते व्यवहार को देखने लगे। वह अब हर अमानत का हिसाब लिखकर रखता, हर लेन देन में सावधानी बरतता, जरूरतमंदों की मदद करता, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अब किसी भी कीमत पर झूठ नहीं बोलता था। फिर भी उसके दिल में एक डर बाकी था। उसे लगता था कि शायद लोग उसे कभी माफ नहीं करेंगे। एक दिन बाजार में एक छोटा बच्चा उसके पास आया। बच्चे ने कहा, चाचा, मेरी माँ ने यह चांदी का सिक्का आपके पास रखने को भेजा है। वह कहती हैं कि अब आप पहले वाले सैफुद्दीन बन गए हैं। सैफुद्दीन की आंखें भर आईं। वह सिक्का उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था, क्योंकि वह सिक्का चांदी का नहीं, भरोसे का था। वर्षों पहले उसने जो खोया था, उसका एक छोटा हिस्सा उसे वापस मिल रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी है। कुछ ही दिनों बाद बरकतपुर में एक बड़ा काफिला पहुंचने वाला था। उस काफिले के सरदार के पास एक ऐसी खबर थी जो सैफुद्दीन, फरीद और पूरी बस्ती की जिंदगी को एक बार फिर बदल देने वाली थी। वह खबर सीधे उस बूढ़े मुसाफिर से जुड़ी थी जिसे सब सालों पहले मर चुका समझ चुके थे। बरकतपुर में उस बड़े काफिले के आने की खबर तेजी से फैल गई। बाजार के लोग उत्साहित थे, क्योंकि ऐसे बड़े काफिले अक्सर दूर देशों की खबरें और अनोखा सामान लेकर आते थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस बार काफिले के साथ आने वाली खबर पूरे बरकतपुर को हैरान कर देगी। काफिला दोपहर के समय बस्ती में दाखिल हुआ। ऊंटों की लंबी कतारें, व्यापारियों की आवाजें और सफर की धूल से भरे चेहरे पूरे बाजार में दिखाई दे रहे थे। काफिले का सरदार एक बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति था। उसका नाम सलमान बिन याकूब था। जब वह बाजार में बैठा तो लोग उससे दूर देशों की बातें पूछने लगे। बातचीत के दौरान अचानक उसने फरीद का नाम सुना। फरीद? उसने हैरानी से कहा, क्या यहाँ फरीद नाम का कोई युवक रहता है? लोग तुरंत फरीद को बुलाने दौड़े। कुछ ही देर में फरीद वहां पहुंच गया। सलमान बिन याकूब उसे देखते ही कुछ क्षण तक खामोश रहा। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। तुम्हारा नाम फरीद है? जी। और तुम्हारे वालिद का नाम हाशिम था? फरीद चौंक गया। जी हाँ। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सलमान बिन याकूब ने गहरी सांस ली। तो शायद आज अल्लाह ने मुझे एक बहुत बड़ा काम पूरा करने के लिए यहां पहुंचाया है। सब लोग उत्सुकता से उसकी तरफ देखने लगे। सलमान बिन याकूब ने बताया कि कई वर्ष पहले उसने हाशिम के साथ सफर किया था। एक खतरनाक हमले के दौरान सभी लोग बिछड़ गए थे। बाद में यह खबर फैल गई थी कि हाशिम का इंतकाल हो गया है। फरीद की आंखें नम हो गईं। यह वही बात थी जो वह बचपन से सुनता आया था। लेकिन अगले ही पल सलमान बिन याकूब ने ऐसी बात कही जिससे पूरा बाजार स्तब्ध रह गया। हाशिम उस हमले में मरे नहीं थे। फरीद के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? हाँ, वह जिंदा बच गए थे, लेकिन बुरी तरह घायल हो गए थे। कई वर्षों तक एक दूर इलाके में उनका इलाज चलता रहा। जब वे ठीक हुए तो उन्हें अपने परिवार और पुराने साथियों को खोजने में बहुत समय लग गया। फरीद की आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या मेरे वालिद जिंदा हैं? सलमान बिन याकूब मुस्कुराया। अल्लाह के करम से हाँ। यह सुनते ही फरीद रो पड़ा। बरसों का दर्द, इंतजार और अकेलापन उसकी आंखों से बह निकला। बरकतपुर के लोग भी भावुक हो गए। जब यह खबर सैफुद्दीन तक पहुंची तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ कांप उठे। जिस आदमी की अमानत उसने वर्षों तक दबा कर रखी थी, वह जिंदा था। अब उसे सिर्फ लोगों का नहीं, बल्कि खुद हाशिम का सामना भी करना था। कुछ दिनों बाद खबर मिली कि हाशिम खुद बरकतपुर आने वाले हैं। पूरा गांव उनकी प्रतीक्षा करने लगा। फरीद तो हर दिन बस्ती के बाहर जाकर रास्ता देखने लगा। आखिर वह दिन आ गया। एक सुबह दूर से एक छोटा काफिला दिखाई दिया। फरीद का दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे जैसे काफिला करीब आया, एक बुजुर्ग व्यक्ति ऊंट से उतरा।
उसके चेहरे पर उम्र के निशान थे, लेकिन आंखों में वही चमक थी। फरीद कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर दौड़कर उसके गले लग गया। सालों बाद बाप बेटे का मिलन हुआ। आसपास खड़े लोगों की आंखें भी नम हो गईं। हाशिम ने अपने बेटे को सीने से लगाया और बार बार अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस शाम पूरे बरकतपुर में खुशी का माहौल था, लेकिन सैफुद्दीन के दिल में तूफान चल रहा था। वह जानता था कि अब उसे हाशिम का सामना करना ही होगा। आखिर उसने हिम्मत जुटाई और अगले दिन हाशिम के घर पहुंच गया। हाशिम बाहर बैठे थे। सैफुद्दीन को देखते ही उन्होंने उसे पहचान लिया। सैफुद्दीन की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह हाशिम के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ कर दीजिए। हाशिम शांत रहे। सैफुद्दीन ने कांपती आवाज में सब कुछ बता दिया। कैसे उसने संदूक खोला, कैसे लालच में आ गया, कैसे झूठ बोला, कैसे वर्षों तक अमानत दबाए रखी और कैसे बाद में उसे अपने गुनाह का एहसास हुआ। पूरी बात सुनने के बाद वहां गहरा सन्नाटा छा गया। सैफुद्दीन सिर झुकाए बैठा था। उसे लग रहा था कि शायद हाशिम उसे कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन हाशिम ने धीरे से उसका कंधा पकड़ा। सैफुद्दीन, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया था। सैफुद्दीन की आंखों से आंसू बहते रहे। मैं जानता हूं, हाशिम ने आगे कहा, लेकिन तुमने अपने गुनाह को छिपाए रखने के बजाय उसे स्वीकार किया। तुमने लोगों का हक लौटाया, तुमने तौबा की और सबसे बड़ी बात, तुमने अपने अंदर के घमंड को तोड़ दिया। सैफुद्दीन ने अविश्वास से उनकी तरफ देखा। हाशिम बोले, मैं तुम्हें माफ करता हूं। यह सुनते ही सैफुद्दीन फूट फूट कर रो पड़ा। वर्षों से उसके दिल पर जो बोझ था वह जैसे उतर गया। लेकिन उसी समय हाशिम ने एक और बात कही, मगर मेरी अमानत का असली मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सैफुद्दीन, फरीद और वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि हाशिम ने बताया कि उन हीरों के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं था, यहां तक कि फरीद को भी नहीं। और वह राज बरकतपुर के भविष्य से जुड़ा हुआ था। हाशिम की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। फरीद भी अपने वालिद की तरफ देखने लगा। उसे हमेशा लगता था कि वह संदूक सिर्फ कीमती हीरों से भरा हुआ था, लेकिन अब पता चल रहा था कि उसके पीछे कोई बड़ा मकसद भी था। हाशिम ने सबको बैठने का इशारा किया और धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। आज से कई वर्ष पहले जब मैं व्यापार के सिलसिले में अलग अलग इलाकों में जाता था, तब मैंने बहुत से गांव और बस्तियां देखी। मैंने देखा कि कई जगह लोग गरीबी, भुखमरी और अशिक्षा की वजह से परेशान थे। उस समय मेरे दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि अगर अल्लाह मुझे पर्याप्त धन दे तो मैं उसे लोगों की भलाई में खर्च करूं। सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। हाशिम आगे बोले, उसी दौरान मुझे वे हीरे मिले। मैंने फैसला किया कि उन्हें अपने लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं चाहता था कि एक दिन उनकी कीमत से ऐसा काम किया जाए जो लंबे समय तक लोगों को फायदा पहुंचाए। फरीद की आंखों में हैरानी थी, लेकिन आपने ये बात मुझे कभी नहीं बताई। हाशिम मुस्कुराए। उस समय तुम बहुत छोटे थे और फिर हालात ऐसे बने कि मैं तुमसे दूर हो गया। उन्होंने गहरी सांस ली और आगे कहा, जब मैं बरकतपुर आया था तब मुझे इस बस्ती के लोगों की सादगी और नेकदिली पसंद आई थी। मैंने सोचा था कि अगर कभी मौका मिला तो इन हीरों की कीमत से यहाँ ऐसा इंतजाम किया जाए जिससे आने वाली पीढ़ियों को फायदा पहुंचे। पूरा कमरा खामोश था। फिर हाशिम ने फरीद की तरफ देखा। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, यह जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। फरीद की आंखें नम हो गईं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी इच्छा पूरी हो। अगले कुछ दिनों तक बरकतपुर के सम्मानित लोगों की बैठकें होती रहीं। हकीम अब्दुल्लाह, उस्मान बिन हारिस, हाशिम, फरीद और सैफुद्दीन सब मिलकर सोचते रहे कि उस धन का सबसे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है। आखिर फैसला हुआ कि हीरों को बेचकर जो धन मिलेगा उससे 3 बड़े काम किए जाएंगे। पहला, यात्रियों और जरूरतमंद मुसाफिरों के लिए एक बड़ी सराय बनाई जाएगी। दूसरा, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए एक मदरसा स्थापित किया जाएगा। तीसरा, विधवाओं और जरूरतमंद परिवारों की सहायता के लिए एक स्थायी कोष बनाया जाएगा। जब यह घोषणा हुई तो पूरे बरकतपुर में खुशी की लहर दौड़ गई। फरीद ने अपने वालिद की इच्छा के अनुसार काम शुरू कर दिया। हाशिम की निगरानी में हीरे बेचे गए और धन का उपयोग उन्हीं नेक कामों में किया गया जिनका वर्षों पहले सपना देखा गया था। महीनों की मेहनत के बाद बरकतपुर में एक सुंदर सराय बनकर तैयार हुई। दूर दूर से आने वाले मुसाफिर वहां ठहरने लगे। फिर मदरसा बना जहां गरीब और अमीर सभी बच्चों को शिक्षा मिलने लगी। विधवाओं और जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए भी नियमित व्यवस्था शुरू हो गई। धीरे धीरे बरकतपुर पहले से अधिक समृद्ध और सम्मानित बस्ती बन गया।
उधर सैफुद्दीन भी अपनी तौबा पर कायम रहा। उसने अपने जीवन का बाकी हिस्सा लोगों की सेवा में बिताने का फैसला किया। अब वह व्यापार तो करता था, लेकिन पहले की तरह सिर्फ लाभ के लिए नहीं। वह हर सौदे में ईमानदारी को सबसे ऊपर रखता था। अगर कोई गरीब उसके पास आता तो वह उसकी मदद करता। अगर कोई अमानत उसके पास रखता तो वह उसे अपनी जान से ज्यादा संभालता। लोगों ने उसके अंदर आया बदलाव अपनी आंखों से देखा। समय के साथ उसका सम्मान धीरे धीरे वापस लौटने लगा, लेकिन इस बार वह सम्मान दौलत की वजह से नहीं, बल्कि उसकी सच्ची तौबा और बदले हुए चरित्र की वजह से था। एक दिन शाम के समय हकीम अब्दुल्लाह, हाशिम, फरीद और सैफुद्दीन बरकतपुर के बाहर एक ऊंचे टीले पर बैठे सूरज ढलता देख रहे थे। हवा में ठंडक थी और दूर बच्चों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। हकीम अब्दुल्लाह ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह की कितनी बड़ी हिकमत है। एक अमानत में की गई खयानत ने कितने लोगों को सबक सिखाया। हाशिम ने सिर हिलाया, और यह भी सिखाया कि गलती करने वाला इंसान खत्म नहीं हो जाता अगर वह सच्चे दिल से लौट आए। फरीद ने अपने वालिद की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। सैफुद्दीन की आंखें नम हो गईं। उसे याद आया कि एक समय ऐसा था जब वह उन्हीं हीरों को अपनी सबसे बड़ी दौलत समझता था, लेकिन आज उसे समझ आ चुका था कि असली दौलत हीरे नहीं, बल्कि ईमान, भरोसा और नेक नाम होता है। बरकतपुर के लोग वर्षों तक इस घटना को याद करते रहे। माता पिता अपने बच्चों को यह कहानी सुनाते और कहते, अमानत सिर्फ धन की नहीं होती, भरोसे की भी होती है, और जो व्यक्ति भरोसे में खयानत करता है वह सबसे पहले खुद को नुकसान पहुंचाता है। इस तरह सैफुद्दीन, फरीद और हाशिम की कहानी बरकतपुर की सबसे मशहूर कहानियों में शामिल हो गई। ये कहानी लोगों को याद दिलाती रही कि लालच कुछ समय के लिए फायदा दे सकता है, लेकिन सच्चा सुकून सिर्फ ईमानदारी में मिलता है। और जब कोई इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसके लिए वापसी का रास्ता भी खोल देता है। कहानी का सबक, अमानत में खयानत करना बहुत बड़ा गुनाह है। इंसान कुछ समय तक लोगों से सच्चाई छिपा सकता है, लेकिन अल्लाह से कुछ नहीं छिपा सकता। लालच इंसान की इज्जत, सुकून और भरोसा छीन लेता है, जबकि ईमानदारी इंसान को दुनिया और आखिर दोनों में कामयाबी के करीब ले जाती है। सच्ची तौबा और लोगों के हक वापस करना इंसान को दोबारा सम्मान दिला सकता है, लेकिन सबसे बेहतर रास्ता यह है कि शुरुआत से ही अमानत की हिफाजत की जाए और किसी का हक न मारा जाए।